राधे कृष्ण दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 जून शनिवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए हुए व्रत रखा जाता है। चूंकि निर्जला एकादशी उस समय पड़ती है जब भीषण गर्मी होती है, लेकिन श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यह व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी व्रत को महाबली भीम ने भी किया था। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस माह में जल के दान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी तिथि और व्रत का आरंभ। व्रत का आरंभ होगा 10 जून को सुबह 7:25 से। निर्जला एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जून शाम 5:45 पर। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय होगा 12 जून रविवार को सुबह 5:25 से 8:29 तक। साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पीना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। अगर आप साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही आपको सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प ले, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु को गंगा से अभिषेक करवा के उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाए, सात्विक भोग लगाए, आरती करे और व्रत कथा सुने और पढ़े। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बताएंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बोले, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन न करने को कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट लगती है, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात वेद व्यास जी ने दी व्रत रखने की सलाह। भीमसेन बोले, मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन किए व्रत व उपवास नहीं किया जाता। मुझे हमेशा भूख लगती है और अधिक भोजन करने के बाद ही शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं हर माह में 2 नहीं बल्कि पूरे वर्ष में एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मैं कल्याण का भागी बन सकूं। यदि ऐसा कोई एक व्रत हो तो बताइए। फिर वेद व्यास जी भीम से कहते हैं, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी में निर्जल व्रत करो। इससे केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता जाता है। स्त्री या पुरुष जो भी इस एकादशी के व्रत के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसलिए निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।